तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की, जहां पे आज विशाल जूड की रिहाई को लेकर सैकड़ों की संख्या में है छत्तीस बिरादरी के लोग सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। तिरंगा यात्रा, न्याय यात्रा बताते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक विशाल जूड को वहाँ की सरकार रिहा नहीं करती, वो यहाँ के जो मंत्रालय है उससे बार बार ये पुकार करते रहेंगे, बार बार अपील करते रहेंगे कि विशाल जूड को जल्द से जल्द रिहा करें। उसको लेकर छत्तीस बिरादरी के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत से सामाजिक लोग भी हैं जिन्होंने इनको समर्थन दिया है और काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबरों को भी साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। सैकड़ों की संख्या में हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और विशाल जूड की रिहाई को लेकर इन्हें कहीं विशाल यात्रा निकालते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग हैं। पुलिस प्रशासन काफ़ी बल यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचा हुआ है। भारत का बेटा है, जाहिर सी बात के लिए यहाँ पर आवाज उठेगी और यहाँ पर नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबाल। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के गांधी चौक की। मैं आपको बता दूं, विशाल जूड नामक लड़के के साथ जिनको जेल में बंद कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो आजकल काफ़ी चर्चित है, उन सुर्खियों में है। उनके लिए दिन पर दिन जो है कुछ ना कुछ, कभी ज्ञापन देने के लिए उनके जो समर्थक हैं वो सड़कों पर आते हैं, कभी ज्ञापन देने आते हैं तो कभी तिरंगा यात्रा करके पंचकुला से करनाल पहुँचते हैं। आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं ज्ञापन देने उपायुक्त निशांत कुमार यादव को। आइए पूरा मामला उन्हीं से जानते हैं। शांति मार्च निकाला है विशाल जूड के बारे में। ये विशाल जूड की रिहाई को लेकर सर्व समाज के लोग रोड धर्मशाला में इकट्ठे हुए और यहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए यहाँ महात्मा गांधी चौक पर आए हैं। यहाँ हमने डीसी साहब को ज्ञापन देना है ताकि सरकार इसमें विशाल जूड की रिहाई को लिए प्रयास करे और उसको जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया सरकार रिहा करे। ये यात्रा कहाँ से कहाँ पहुँचे? ये रोड धर्मशाला से शुरू होकर महात्मा गांधी चौक तक आई है। यहाँ हमने डीसी आपको ज्ञापन करना। क्या कहेंगे सर आज सर्व धर्म के लोग? देखिए, हमारा मेन मकसद क्या है कि हम सर्व समाज से ये विनती करते हैं कि आपस में जो भाईचारा हमारा है, हमारी जो परंपरा रही है हिंदुस्तान की, उसको कतई न तोड़े, आपस में प्रेम से भाईचारा बनाकर रहे और देशभक्ति की भावना हम सब के अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। इसी कड़ी में विशाल जूड, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने तिरंगे की शान के लिए वहाँ जेल में बंद है, काफ़ी समय से यातनाएं सह रहा है, उसको हम अपनी सरकार से विनती करते हैं, क्योंकि हमारे करनाल से विधायक हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे विनती करेंगे वो अपने प्रयासों से इस बच्चे को रिहा करवाए। और ये बच्चा करनाल का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा है। क्या नाम है सर आपका? मैं रिचपाल राणा, राजपूत सभा का अध्यक्ष। कम से कम जो वहाँ के काउंसलर जनरल हैं, उनका जो डिप्टी है वो जाए, उससे मिले और सारी से बातचीत पूछे। सेकंड, जो हमारी लीगल टीम होती है, हर सरकार की एक विदेश के अंदर भी एक लीगल टीम होती है, वहाँ पर लीगल काउंसिल भी होते हैं हमारी, तो उसको एक लीगल हेल्प जो है वहाँ का कोई अच्छा वकील मुहैया करा के, या हमारे जो लीगल एडवोकेट्स हैं हमारे वहाँ के, वो मुहैया कराए जाएँ ताकि उसको लीगल हेल्प मिली जा सके और जो भी चार्जशीट है उस चार्जशीट को वो पढ़े और उसके हिसाब से जो है उसको डिफेंड करें। आज क्या आज ज्ञापन अभी यहीं पर आएंगे। डी साहब से बात हुई थी कि हम लोग वहाँ नहीं आना चाहेंगे। हम लोग यही महात्मा गांधी की मूर्ति को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये शांति और न्याय मार्च है, भाईचारे की बात करने के लिए ये मार्च है, तो इसलिए ये जगह चुनी गई है। तो उनका प्रतिनिधि यहीं पर आकर जो है वो ज्ञापन लेंगे। बात हो गई है, वो किसी को अपील की जा रही है। दोनों चीज़ें, विशाल जूड रिहा भी होना चाहिए और भाईचारा जो है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। उसके ऊपर जो है किसी को भी राजनीति करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। 2 दिन पहले जो सिख बरादरी ने भी प्रोटेस्ट किया था, मैंने सिंपल बता दिया जी, किसी को भी नहीं, चाहे हमारे हैं चाहे कोई भी है, किसी को भी भाईचारा खराब
खराब करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ये मैं बिना जाति पाति धर्म के अगर हमारे में से भी कोई भाईचारा खराब करने की कोशिश करता है तो वो भी गलत है। भाईचारा खराब करने की किसी को परमिशन नहीं होनी चाहिए। हमारी एकता सबसे बड़ी करनाल का देखो आज तक कितना बढ़िया माहौल रहा है। हम लोग सारे मिलकर भाइयों की तरह रहते हैं। हमारे आपस में व्यापार में साझ है, कई तरह की मित्रता है हमारी, एक एक संस्थाओं में हम सभी मिलकर काम करते हैं, तो भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। छत्तीस बिरादरी के आज यहाँ पर लोग हैं, ठीक है ना। जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि सिख समाज के लोग जो हैं वो विशाल की रिहाई के लिए सहमत नहीं है, तो आप देखो सिख समाज के लोग भी सारे आए हुए हैं, ठीक है ना। तो सभी साथ। तो अभी तक बात कहाँ तक पहुँची, विशाल की रिहाई होगी या अभी कानून नहीं? देखो मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग अब इस तरीका का जो हमारा एक ही सूत्र है कि बाकी सब चीज़ें नारे जितने मर्जी लगाते रहे, प्रदर्शन जितने मर्जी करते रहे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे हमारे प्रदर्शनों का कोई असर नहीं है। हाँ, भारत सरकार पे असर पड़े और वो उसको लीगल हेल्प दें। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे असर पड़ेगा, जब हमारा विदेश मंत्रालय उनसे बात करेगा उसका असर पड़ेगा। तो हमारा विदेश मंत्रालय उनसे बात करे और उसको लीगल हेल्प दी जाए, ये हम लोग चाहते हैं। लोगों को एम्बेसी के पास भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले यहाँ से मूव करके और उसके बाद जो है एम्बेसी से भी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के बाद भी अगर जरूरत पड़े तो प्रदर्शन भी किया जा सकता है, उनको भी ज्ञापन दिया जा सकता है। वहाँ तक आवाज़ पहुँचे जाने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे छत्तीस बिरादरी के आज लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं? ये 18 तारीख की एक सर्व समाज की मीटिंग हुई थी सारे, जिसमें सारी छत्तीस बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें ये फैसला लिया गया था कि आज 21 तारीख को हम सारे समाज, सारी संस्थाएं से हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इकट्ठे होकर जो राहुल जूड़ की, विशाल जूड़ की हेल्प करेंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि भारत सरकार उसकी मदद करके उसको वहाँ से लीगल टीम उसको प्रोवाइड कराकर उसका केस जो है वो मजबूत किया जाए और उसको वहाँ पे छुड़ाया जाए। वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, वो है तो हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के बच्चे सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। तो इसीलिए हम 36 बिरादरी आज इकट्ठी होकर, सभी धर्म इकट्ठे होकर हम राहुल जूड़, विशाल जूड़ की रिहाई के लिए मांग करते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि वो बच्चा हमारा है, वो बच्चा रिहा होना चाहिए और उसको लीगल हेल्प भारत सरकार को पूरी मजबूती से देनी चाहिए। और भी मेरी एक सलाह है भाइयों को, ऐसा जो आंदोलन है वो ऐसा जो है वो हमें ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के बाहर भी प्रोटेस्ट के लिए जाना चाहिए, वहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए और उनको ज्ञापन देना चाहिए जो कि असल मदद करेगा। अगर उनके एम्बेसडर को हम विज्ञापन देंगे तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट 1 ही या 2 दिन में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे एक्शन लेना पड़ेगा। सभी धर्म हमारे पास हुए, हमारे बहुत भारी संख्या में सिख समाज भी हमारे साथ है, मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है, हिंदू भी हमारे साथ है। ये पूरे देश का मामला और देश के मामले में जब भी देश के ऊपर कोई जाती है तो छत्तीस बिरादरी सभी धर्म में जाते हैं। और आपको देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में हमारे सरदार भाई भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। जो खालिस्तान की मांग रहे हैं वो कुछ सिर्फ शरारती तत्व है, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सरदार भाई भी, हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी सभी अपने देश के साथ है। और हमें विशाल भाई पर करा हुआ है, जल्द से जल्द विशाल भाई की रिहाई होगी और वो हमारे बीच होगा। इंडिया के मंत्री नरेंद्र मोदी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा भाई कम से कम 24 घंटे में हिंदुस्तान की सरकार एक अपडेट न्यूज़ बुलेटिन जारी करे और हर 24 घंटे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से देश की जनता को बताए भी विशाल जूड़ की रिहाई के मामले में क्या प्रोग्रेस हुई है। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पर भी ये दबाव बनाए कि हर 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी ये अपडेट न्यूज़ बुलेटिन जारी करे। विशाल जो है वो देश का बच्चे के सम्मान के लिए जिस तरीके से विशाल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के तिरंगे का मान सम्मान रखा है वो, और हमारी मुख्य प्रधानमंत्री से बात है डायरेक्ट इंटरवीन करके प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाएं और विशाल जूड़ को रिहा करवाकर अपने प्लेन में बिठाकर वापस लेके आएं। अगर ये बीजेपी वाले अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, तो तिरंगे झंडे की रक्षा करने वाले से बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। अगर विशाल जूड़ के मामले में डिले है तो इसका मतलब सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है। तिरंगे का क्या किया जा रहा था? देखिए हमारे पास जो खबर है अभी तिरंगा वहाँ लहरा नहीं क्या बताना चाहते हैं आप, क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा? जैसा कि आपको विदित है कि विशाल जूड़ जो करनाल का, हरियाणा का, भारत का हमारा बच्चा है, वो बच्चा आज ऑस्ट्रेलिया की जेल में 3 महीनों से जो है वो अंदर पड़ा है। विभिन्न धाराएं उस पर लगाई गई हैं, जो कि जिसका प्रकार से हमें उसका पता लगा है कि उसने जो है एक
तिरंगे का वहाँ पर जो है अपमान सहन नहीं किया था और उसके बाद उसको जेल के अंदर वहाँ डाल दिया गया। और हमने आज पूरे सर्व समाज ने, पूरे छत्तीस बिरादरी ने मिल करके एक न्याय यात्रा के तौर पर आज निकाली है, रोड महासभा से लेकर के रोड जो है पूरे के पूरे करनाल के अंदर। और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है कि वो विदेश मंत्रालय के पास के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया सरकार पर ये दबाव बनाए कि विशाल जूड को भारत में वापस भेजा जाए और वहाँ से बाहर निकाला जाए और उसको न्याय दिलवाया जाए। आज ये छत्तीस बिरादरी के लोग इसी मकसद से यहाँ पर एक यात्रा, जुलूस यात्रा के तौर पर यहाँ पर आए हैं ताकि विशाल जूड की रिहाई हो सके और विदेश मंत्रालय भारत सरकार को और भारत सरकार के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया सरकार पर इस पर दबाव बनाया जा सके। क्या आश्वासन दिया गया? हमने जो है डीसी साहब ने जो है आज महात्मा गांधी की मूर्ति के ऊपर यहाँ पर तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया है और ये ज्ञापन को हमारे मुख्यमंत्री जी, विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके निश्चित तौर पर उन्हें आश्वस्त किया है कि हम इसमें जो है सही दिशा निर्देश जारी करवाएंगे। कहाँ से लोगों के समर्थन में आए हैं? आज पूरी छत्तीस बिरादरी के लोग, सबके प्रधान, सबके सेक्रेटरी और पूरे युवा और पूरे जो लोग हैं, सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं यहाँ पर और हर प्रकार के धर्म के, हर प्रकार के वर्ग के लोग आज इस मकसद में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी जो है ये सबका मकसद जो है, सबकी जो सोच है वो जल्दी जो है ठीक पूरी होगी। क्या नाम है? मैं एडवोकेट नरेश कुमार बराना, निफा का नेशनल जो है संयोजक हूँ, राष्ट्रीय संयोजक हूँ और ये सामाजिक संस्था के तौर पर यहाँ पर इस काम में लगा हूँ। बीते दिनों से भाई विशाल जूड के लिए हरियाणा में लगभग 2 या 3 महीने से प्रोटेस्ट चले हुए हैं और 4 या 5 दिन पहले भी पूरे हरियाणा में एक पंचकुला से लेकर करनाल तक तिरंगा मार्च निकाला गया था और डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया गया था। सीएम हाउस पे सीएम साहब नहीं मिले और वहाँ भी ज्ञापन देके युवा साथी आए थे और आज फिर दोबारा छत्तीस बिरादरी के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और रोष प्रदर्शन जताया गया कि हमारा विशाल भाई ऑस्ट्रेलिया के जेल में है और उसको षड्यंत्रों के तहत वहाँ फंसाया गया है, जबकि वो निर्दोष था। उसने तिरंगे के अपमानित नहीं होने दिया और तिरंगे के सम्मान के लिए वो आज जेल काट रहा है। और आज का भगत सिंह है हमारा भाई विशाल जूड और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और भाई विशाल जूड को रिहा करवाए। और मैं इस मुद्दे पर कुछ राजनीति भी चल रही है, उसके बारे में भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यह कोई धार्मिक और विशेष जाति को लेकर मुद्दा नहीं है कि कुछ शरारती तत्व और कुछ जो हमारे देश की एकता को देखना नहीं पसंद करते वो लोग इसको एक धार्मिक और विशेष जाति का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि आज हमारी सिख बरादरी है, उसने बहुत बड़ी बलिदानियाँ और कुर्बानियाँ इस देश के लिए दी है। तिरंगे को उन्होंने अपने लहू से सींचा है जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, उनको भी हम नहीं भूलेंगे। और मैं उन सभी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि शरारती तत्वों को पहचाने और उनकी कौम के हर घर में से लगभग बच्चा आज विदेश की धरती पर है और उनके बहुत अच्छे सेटअप्स हैं वहाँ फॉरेन के अंदर, वो इस दर्द को अच्छे से समझते हैं। हम हमारे बेटे सिर्फ विशाल जूड की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जल्द से जल्द हमारे भाई विशाल को वतन वापसी लाया जाए। क्या समझते हैं विशाल जूड के समर्थन में बार बार धरने दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्दी सुनवाई होगी? बिल्कुल, देखो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया हमारे देश में सबको ह्यूमन राइट्स हैं और ये अपना धरना प्रदर्शन देकर सरकार को झुकाने के और हम वही अपना किसी भी तरह का गलत काम नहीं करेंगे, अपनी सीमा में रहकर ही आरक्षण आंदोलन और धरने प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमारा भाई विशाल हमारे बीच में नहीं आएगा हम दिल्ली तक जाएंगे और उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जल्द से जल्द भारत सरकार उसको अपने घर भेजने का काम। क्या नाम है सर आपका? रोमी राणा रायसन के यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, महाराणा प्रताप स्टूडेंट एसोसिएशन। हमारे समाज की जो एक मीटिंग थी इसमें आज हमने तिरंगा मार्च निकाला। आज हमारी राजपूत महासभा करनाल की पूरी टीम, रोड महासभा, जाट महासभा और अन्य 36 बिरादरियों का भाईचारा आज यहाँ पे आया है। जैसे कि हम देखते हैं राजनीतिक पार्टी समय समय पर यह आपसी भाईचारा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आज यहाँ पर 36 बिरादरियों का भाईचारे का परिचय दिया गया। और जब तक हमारे भाई विशाल को प्रदेश की धरती से इस भारत देश की भूमि पर नहीं लेके आया जाएगा, ये धरने प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे। अगली कूच आज हमारा ये हमने डीसी को
जो आह्वान किया है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो अगली कूच हमारी दिल्ली एम्बेसी में, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के आगे होगी। आज ये राजपूत महासभा करनाल अपने भाई रोड के लिए, रोड समाज से जो हमारा भाई है विशाल, उसके लिए पूरे खुले तौर पर अपना समर्थन देती है। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम अपने भाई के लिए कुछ भी किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने भाई विशाल जूड को इस करनाल की धरती पर, भारत की धरती पर ला कर रहेंगे, क्योंकि कब तक हम अपने पुराने इन महान पुरुषों को पूछते रहेंगे। हम उनको पूछते हैं, लेकिन जो हमारे सामने असली देशभक्त हैं, जो प्रदेश में रहकर भी ऐसे देशों को तोड़ने वाले लोगों के बीच में अपनी तिरंगे की आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपने भारत माता की जय के नारे नहीं लगा सकते, ऐसे भाइयों को जो अपने देश की रक्षा करते हैं प्रदेश में रहकर, अगर उनका मान सम्मान हम नहीं कर पाए और उनको अपनी देश की धरती पर वापस न ला पाए तो हमारे युवाओं का कोई फ़ायदा नहीं है। और आज छत्तीस बिरादरी का भाईचारा ये आश्वासन देता है, हम अपने विशाल भाई के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं और ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा नाम है जी विकास राणा गरोंडा, राजपूत महासभा करनाल। एक पॉलिटिशियन, दुर्भाग्य से पंजाब की जनता ने जिसको एक बार सांसद भी बनवाया है, सिमरनजीत सिंह मान, जिसकी अकाली दल के नाम से एक पार्टी है, उसका ये पॉलिटिकल मुद्दा है। अपने लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो खालिस्तान की मांग करता है और वो लोगों से चंदा लेकर अपनी पार्टियों के पदाधिकारी बनाता है, उनको जिम्मेवारी देता है और उनसे डोनेशन भी लेता है, जिनकी रसीद भी देता है। और जब पंजाब के बच्चे जब बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल असाइलम में वहाँ पक्के होने के लिए ये बात कहते हैं भी हमने वहाँ पंजाब में रहते हुए खालिस्तान के लिए मांग करी और आंदोलन किया और हमें वहाँ जान माल का पंजाब में और हिंदुस्तान में खतरा है, सरकार हमें तंग कर रही है, आप हमें वहाँ पक्का कर दो क्योंकि हमने वहाँ खालिस्तान की मांग करी थी। जिसका सारा जो खेल है वो सिमरनजीत सिंह मान, जो पंजाब का सांसद है, जिसकी पार्टी के घोषणा पत्र में सिखों के लिए खालिस्तान की मांग है, उसने सारा षड्यंत्र किया हुआ है और वो एविडेंस प्रूव करवाता है, आप लिख के देता है उनको और कोर्ट में वहाँ मदद करता है उन लोगों की। ये सिमरनजीत सिंह मान एक षड्यंत्र है जो देश के खिलाफ है। ऐसी बात कहीं नहीं उठनी चाहिए। सिख भाई भी मानते हैं भी हिंदुस्तान और भारत और इंडिया हमारा देश है और सारा सिख समाज हमारे साथ है। चंद लोगों के पीछे की जो माहौल ख़राब करते हैं उनके साथ हमें नहीं लगना है। हमने अपने सिख भाइयों को, हिंदू मुसलमान को, सभी को गले से लगाते हुए और यहाँ धार्मिक और जातीय सौहार्द के साथ रहना है। और विशाल जूड की रिहाई के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे और मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर जी से डिमांड करता हूँ कि पीएम डायरेक्ट इस मामले में इंटरवीन करें और तुरंत फ्लाइट लेकर प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में जाएँ और इंडिया की सरकार 24 घंटे में एक अपडेट न्यूज़ बुलेटिन विशाल जूड की रिहाई के लिए जारी करे और ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर भी ये दबाव बनाए कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी हर 24 घंटे में एक अपडेट न्यूज़ बुलेटिन जारी करे। और कुछ अगर किसी भाई को कोई संशय है तो उसकी सारी FIR की कॉपी निकालकर सारे फैक्ट, फिगर, डाटा, स्टैटिक्स के साथ सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए क्यों गलत धाराओं में विशाल जूड को अरेस्ट किया गया है। उसको जल्दी से जल्दी अगर रिहा नहीं होता है विशाल जूड तो हम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को ताला लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहिए आज के बारे में? देखिए, आज छत्तीस बिरादरी सर्व समाज की तरफ से एक शांति मार्च निकाला गया था, जो कि अब आपको जैसे पता है कि हमारे एक विशाल भाई जो ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है और नाजायज़ तौर पे उनको तंग किया जा रहा है जेल में। मेरा सिर्फ आप सबसे ये निवेदन है कि ये लड़ाई, ये मार्च कोई एक बंदे का नहीं है, एक बिरादरी का नहीं है, एक समाज का नहीं है। ये 36 बिरादरी का समाज का मार्च था और हम सब 36 बिरादरी के लोग, हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे खड़े हैं, सिख समाज के लोग भी हमारे मार्च में आए हुए थे। सारी बिरादरियों के जितने भी है सबने समर्थन पत्र दिया है। ये हमने एक आज ज्ञापन भी दिया है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा विशाल भाई है उसने सिर्फ एक तिरंगे के अपमान की थोड़ी सी उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए अपनी जेल में भुगत रहा है, उसकी कोई सज़ा नहीं है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे भाईचारा ना तोड़े, भाईचारा बनाए रखे, शांति बनाए रखे और जो हमारा विशाल भाई जो ऑस्ट्रेलिया में बंद है उसके लिए हमारी आवाज़ विदेश मंत्री और इंडियन एम्बेसी जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ तक बचाइए, क्योंकि वहाँ पर अगर हमारी आवाज़ जाएगी तभी हमारा भाई रिहा हो पाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम अंशुल चौधरी, एडवोकेट, रोड महासभा करनाल। दोस्तों, ये लाइव तस्वीरें थी करनाल के गांधी चौक। यहाँ पर हमने लोगों से
बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया विशाल दूध को लेकर ये लोग यहाँ पर आए थे प्रदर्शन करने और ज्ञापन सौंपने उपायुक्त निशांत कुमार यादव को वो ज्ञापन सौंप चुके हैं तहसीलदार को। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि जो सरकार है वो जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाए और विदेश मंत्रालय से बात करके ऑस्ट्रेलिया प्रशासन में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी टीम को, वकील की टीम को अरेंज करे और विशाल दूध को जल्द से जल्द वहाँ पर रिहा किया जाए। लाइव तस्वीरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।